गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने द सेल्फिश जायंट का सेकंड पार्ट फिनिश करने जा रहे हैं। इस सेकंड पार्ट से पहले हम रिकैपिचुलेशन करते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि स्कूल के बच्चे जब स्कूल से छुट्टी होती तो वो सेल्फिश जायंट के गार्डन में जाके खेला करते थे, जिसमें बहुत से खूबसूरत फूल होते थे और पक्षियाँ चहचहाते थे। बहुत खुश थे बच्चे वहाँ पे, पर अचानक एक दिन 7 सालों के बाद सेल्फिश जायंट लौट आता है और बच्चों को देख करके वो नाराज़ होकर के उन बच्चों को भगा देता है और वहाँ से उनको बाहर निकालने के बाद वो चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी करता है। साथ ही साथ उस पर एक नोटिस लगा देता है कि इसमें प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। सो इस तरह से जो बच्चे हैं उनको उनके खेलने की जगह छिन जाती है और अब बेचारे बाहर उसके चारदीवारी के आसपास टहलते हुए घूमते हुए उन पुराने दिनों को याद करते हैं। इधर पूरे देश में सभी जगह वसंत ऋतु आ जाती है, सभी पेड़ों पे फूल खिलते हैं। उसके बाद ऑटम आता है, सब में फल आने लगते हैं, पर जायंट के गार्डन में अभी भी ठंड का मौसम ही है और वहाँ पे अकेले ठंड ही नहीं, वो अपने 4 शैतान साथियों को बुला लाते हैं। हेल, स्नो, नॉर्थ विंड और फ्रॉस्ट। ये चारों मिलके चारों तरफ सिर्फ तबाही कर रहे होते हैं। सिर्फ ठंडी का ही ठंडी मौसम है और इधर सेल्फिश जायंट जो है बड़ा परेशान होता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो गया। एक दिन अचानक वो लेटा हुआ होता है और उसे कुछ मधुर संगीत सा सुनाई देता है और जब वो बाहर देखता है तो मधुर संगीत के रूप में सिर्फ एक छोटी सी लाइनेट जो है वो अपना गीत गा रही थी, पर सेल्फिश जायंट को वो संगीत भी बड़ा प्यारा दिखता है। अब पढ़ते हैं आगे। जब वो बाहर देखता है तो क्या दिखता है? He saw a most wonderful sight, through a little hole in the wall the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child, and the trees were so glad to have children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. अब जब वो बाहर देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है? एक बहुत ही मनोरम और खुशनुमा दृश्य दिखाई देता है। क्या देखता है वो? कि एक छोटे से होल के द्वारा बच्चे जो हैं अंदर घुस आए हैं, यानी दीवार में एक छोटा सा सुराख बन गया है और बच्चे अंदर आ गए हैं। और जो बच्चे हैं वो सभी ब्रांचेस पे चढ़ के बैठे हुए हैं और पेड़ भी इतने खुश हैं उन बच्चों को देख करके कि उन लोगों ने अपने ऊपर फूल खिला लिए हैं पेड़ों ने, और अपने पेड़ की टहनियाँ उन बच्चों के ऊपर वो हिला डुला रहे हैं। The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. इन बच्चों को देख करके चिड़िया भी वहाँ आ गई है, चारों तरफ चहचहा रही। ट्विटरिंग का मतलब होता है चहचहाना। वो चहचहा रही है खुशी में। डिलाइट मीन्स खुशी। वो खुशी के मारे चहचहा रही हैं। फूल जो हैं वो हरे हरे घास के बीच में से बाहर निकल आए हैं, यानी फूल खिल गए हैं। इट वॉज अ लवली सीन। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन अभी भी उस गार्डन का एक कोना जो है वहाँ पे ठंड का ही मौसम था। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। वो उस गार्डन का सबसे दूर का कोना था और वहाँ पे एक छोटा बच्चा खड़ा था। He was so small that he could not reach up the branches of the tree and he was wandering about it, crying bitterly. वो बेचारा इतना छोटा था कि वो पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा था, तो वो पेड़ के आजू बाजू चक्कर काट रहा है और बहुत जोर जोर से रो रहा था। The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. और वो बेचारा पेड़ जो था उसके ऊपर अभी भी वो बर्फ़ सी जमी हुई थी, स्नो था, नॉर्थ विंड जो है उसके ऊपर अपनी गर्जना कर रहा है, यानी उस कॉर्नर में अभी भी क्या है? ठंड का मौसम है। Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. अब वो पेड़ जो है उस बच्चे की रोने को देख करके उसका भी मन भर आता है, तो वो भी अपने जो ब्रांचेस हैं वो जितना नीचे झुका सकता है ट्री, उसने झुका दिया कि आओ बच्चे मुझ पे चढ़ जाओ। लेकिन वो बच्चा बहुत ही छोटा है,
वो पेड़ की टहनियाँ झुकने के बाद भी वो उस पर नहीं चढ़ पा रहा है। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. अब इधर जो सेल्फिश जाइंट था वो देखता है तो उसका दिल भी पिघल उठता है और वो मन ही मन सोचता है कि मैं हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हो गया था और अब मुझे समझ में आया कि स्प्रिंग मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रहा था। I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever. और वो फैसला करता है कि मैं इस बच्चे को उस पेड़ के ऊपर बिठाऊंगा और उसके बाद मैं इसके चारों तरफ जो बने हुए दीवारें मैं इनको गिरा दूंगा और आज से मेरा गार्डन जो है ये बच्चों का प्लेग्राउंड बना रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। He was really very sorry for what he had done. उसको अपने किए पे सच में बहुत पछतावा था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. इसलिए वो धीरे से नीचे उतरा और बड़े प्यार से बहुत आराम से दरवाज़ा खोला so softly और गार्डन में पहुंच गया। When the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. लेकिन जब बाहर निकला तो बच्चों ने उसको देख लिया और बच्चे उसे देखकर इतना घबरा गए कि सभी वहाँ से भाग गए। जैसे ही बच्चे वहाँ से भाग गए गार्डन एक बार फिर से पूरा का पूरा विंटर की तरह हो गया, सब में जगह फ्रॉस्ट स्नो दिखने लगा। Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. लेकिन उस कॉर्नर पे जो बच्चा रो रहा था वो नहीं भाग पाया क्योंकि उसकी आंखों में रोते रोते आंसू जो आ गए थे, उस आंसू की वजह से वो उस जाइंट को देख ही नहीं पाया कि जाइंट उसकी तरफ आ रहा है। एंड द जाइंट स्टूल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। अब पीछे से जाइंट पहुंचता है चुपके चुपके और उसको प्यार से अपने हाथों में उठा करके उसको उस पेड़ के ऊपर बिठा देता है। And the tree broke at once into blossom and the birds came and sang on it. And the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. अब ये बच्चा इतना खुश हो जाता है कि वो उस जाइंट को गले लगा लेता है, अपने दोनों बाजू फैला करके उसको गले लगा लेता है, उसके गले से चिपक जाता है। उधर दूसरी तरफ जो नेचर है वो भी इतनी खुश हो जाती है कि पेड़ तुरंत उसमें फूल खिलाते हैं, चिड़िया उसमें आके गाना गाने लगती है। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back with them came the spring. फिर उधर छोटे से होल से जो बाकी बच्चे अंदर देख रहे थे उन्होंने देखा कि ये जो जाइंट है बदल गया है, ये अब उस तरह का बदमाश नहीं रहा, वो उस तरह की डांटने वाला नहीं रहा, वो बच्चों को प्यार करने लगा है। तो सारे बच्चे वापस से गार्डन में आ जाते हैं और जैसे ही बच्चे आते हैं उनके साथ साथ स्प्रिंग भी आ जाता है, यानी वसंत ऋतु भी उस गार्डन में आ जाता है। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. और जब बच्चे आ जाते हैं तो जाइंट उनसे कहता है कि बच्चों आज से ये तुम्हारा गार्डन है, और उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई और चारों तरफ की दीवार गिरा देते हैं। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. दोपहर में जब 12 बजे के आसपास लोग अपने मार्केट की ओर जा रहे होते हैं तो उन्होंने देखा कि जाइंट जो है बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहा है, और इतना ब्यूटीफुल गार्डन तो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। अब ये ब्यूटीफुल क्यों है? ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जाइंट और बच्चे खुश हैं। All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. दिन भर वो बच्चे उस जाइंट के साथ खेलते रहे और शाम होने के समय वो जाइंट के पास पहुंचते हैं उसको गुड बाय कहने के लिए। ये बिड का मतलब होता है कहना, वो गुड बाय कहने को जाते हैं। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, द बॉय आई पुट इनटू द ट्री। जाइंट पूछता है लेकिन वो तुम्हारा छोटा साथी कहाँ गया जिसको मैंने आज पेड़ पे बिठाया था?
द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। जाइंट उसको बहुत प्यार करने लगा था क्योंकि उस बच्चे ने उस जाइंट को किस किया था। नॉर्मली जो जाइंट होते हैं, जो राक्षस होते हैं, ठीक है, इनसे लोग देख के घबराते हैं, इनसे नफरत करते हैं, इनसे घृणा करते हैं। पर ये पहला बच्चा था जिसने उस जाइंट को किस किया था, उसको प्यार किया था, इसलिए जाइंट उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे। जो बाकी बच्चे थे उन्होंने कहा हमें नहीं पता, वो लगता है चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, ही सेड द जाइंट। जाइंट कहता ठीक है, तो निश्चित उसको बता देना कि कल वो जरूर आए। बट द चिल्ड्रन सेड that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. तो बच्चों ने जवाब दिया कि हम नहीं जानते वो कहाँ रहता और आज से पहले हमने उससे कभी मिले भी नहीं था, आज पहली बार हमारी उसकी मुलाकात हुई थी। Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. अब उस दिन के बाद से हर दोपहर में जब स्कूल खत्म होता, बच्चे उस जाइंट के गार्डन में आ जाते और खेलते। But the little boy whom the giant loved was never seen again. लेकिन वो छोटा बच्चा जो जाइंट जिसको बहुत प्यार करने लगा था, वो बच्चा दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. जाइंट वैसे तो सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया था, बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन उसको अपने उस छोटे दोस्त यानी वो लड़का जो छोटा सा था, उसको लिटिल फ्रेंड यहाँ दिखाया गया है, उसको बहुत याद करता और अक्सर उसके बारे में बातें करता। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, वो कहता मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। Years went by and the giant grew very old and feeble. अब समय बीता, धीरे धीरे जाइंट बहुत बूढ़ा हो गया और कमज़ोर भी हो गया। He could not play about anymore. अब वो खेल नहीं सकता था। So he sat in the huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. अब वो चल फिर नहीं सकता, मतलब खेल नहीं सकता, दौड़ भाग नहीं सकता, तो जाइंट एक अपने बड़े से आर्म चेयर पे बैठता और बच्चों को गेम खेलता हुआ देखता और उनकी प्रशंसा करता, उनके गेम की, यानी उसका लुत्फ़ उठाता। साथ ही साथ अपने गार्डन की खूब प्रशंसा करता, मेरा गार्डन बहुत खूबसूरत है। क्यों खूबसूरत है? क्योंकि बच्चे वहाँ हैं और खुश हैं। I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. वो कहता है मेरे गार्डन में तो बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, लेकिन चिल्ड्रन जो है इन सभी फ्लावर्स में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये बच्चे हैं। One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. अब एक ठंडी की सुबह विंडो से वो बाहर विंडो के पास वो खड़ा होकर ड्रेसअप होता है, तैयार हो रहा होता है, और अब उसको विंटर से नफरत नहीं है क्योंकि अब उसे पता है कि विंटर क्या है, सिर्फ स्प्रिंग का सोने का समय है। जैसे ही स्प्रिंग जाग जाएगा वो आएगा और विंटर चला जाएगा, और फूल अभी क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड। तभी उसने अपनी आंखों को मसल के देखा बाहर की ओर। क्यों देखा? कुछ दिखा। इट वॉज सर्टेनली अ मार्वेलस साइट। निश्चित तौर से ये एक बहुत ही अच्छा दृश्य रहा था। In the farthest corner of the garden was the tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden and silver fruits hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. उसको बाहर क्या दिखता है जाइंट को? जाइंट को दिखता है कि उस दूर के कोने में पेड़ जो है, अभी भी ठंड का मौसम है वहाँ, तो वहाँ देखते हैं कि जो पेड़ है उसके ऊपर फूल खिल उठे हैं, ब्रांचेस गोल्डन कलर की दिख रही है और सिल्वर कलर के फ्रूट उस पर टंगे हुए हैं, और उसके नीचे सबसे जो ज़रूरी चीज़ उसको दिखाई दी वो क्या थी? वो छोटा बच्चा जिसे वो बहुत पसंद करता था वो खड़ा था वहाँ। Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. अब खुशी से झूमता हुआ जाइंट तेजी से नीचे की ओर दौड़ता हुआ पहुंचता है
और जायंट गार्डन में पहुंचता है। He hastened across the grass and came near to the child. वो बहुत तेजी के साथ, hasten means तेजी के साथ, वो तेजी के साथ घास पार करते हुए उस बच्चे के पास पहुंचता है। And when he came close, his face grew red with anger and he said, लेकिन जब वो उस बच्चे की ओर देखता है तो अचानक से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है और वो कहता है, Who hath dared to wound thee? ये ओल्ड इंग्लिश है। इसका मतलब है Who had dared to wound you? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुम्हें चोट पहुंचाए। ये ओल्ड इंग्लिश है। इस ओल्ड इंग्लिश का आज का इंग्लिश का ट्रांसलेट ये है, Who had dared to wound you? कौन है जिसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें चोट पहुंचाए। For on the palms of the child's hand were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. और कारण क्या है कि उस बच्चे की हथेली में और उसके पैरों में 2-2 कीलों के निशान बने हुए थे। ये कील के निशान बने हुए थे, कैसे बने हुए थे, थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करेंगे। Who had dared to wound thee? cried the giant. वो फिर से वही बात दोहराता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुम्हें चोट पहुंचाए। Tell me that I may take my big sword and slay him. मुझे बताओ, मैं अपनी बड़ी तलवार निकाल कर उसका गला काट दूंगा। Slay him का मतलब उसका गला काट दूंगा, यानी मैं बदला लूंगा। Nay, answered the child, but these are the wounds of love. वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो प्यार की निशानी है। But art thou? वो कहता है, लेकिन तुम मुझे बताओ कौन? Said the giant. Who art thou? किसने ऐसा किया? Said the giant. And a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. और अचानक से उसके अंदर एक अलग सा महसूस हुआ, स्ट्रेंज ऑ, और वो घुटनों के बल बच्चे के सामने बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, और बच्चा उसको देखकर मुस्कुराता है और कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज। वो बच्चा कहता है, तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में मुझे खेलने दिया था, आज मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम मेरे गार्डन में चल के खेलो, और मेरे गार्डन का नाम है पैराडाइज, दैट इज स्वर्ग। मीन टू से ये जो बच्चा है ये यहाँ पे कौन है? ये भगवान है, ये भगवान रूप से वहाँ आए हैं। और ये नील जो दिखाया गया है, एक्चुअली ये कहानी जो है ये ब्रिटेन और फॉरेन लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता होते हैं, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऑस्कर विल्डे जो है ये भी क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं, तो इनके हिसाब से जीसस क्राइस्ट है ये। और जीसस क्राइस्ट की अगर आपने फ़ोटो देखी होगी तो आपने देखा होगा एक क्रॉस के ऊपर जीसस क्राइस्ट हाथ फैलाए हुए हैं, और उनके दोनों हथेलियों में, पैरों में, सीने में कील ठोक करके उनको सूली पे चढ़ाया गया था। ये उन कीलों के निशान हैं। Now, when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और उस दिन दोपहर में जब बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जाइंट जो है वो मरा पड़ा है उस पेड़ के नीचे, और उसके ऊपर वो सफ़ेद फूल पड़े हुए हैं एज़ पर ट्रिब्यूट। जैसे लोग जब देहांत हो जाता है तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर फूल डाल देते हैं। यहाँ उसको श्रद्धांजलि देने के लिए नेचर ने उसके ऊपर फूल डाल रखे। अब बात उठती है, एक जाइंट को कैसी श्रद्धांजलि? एक जाइंट के लिए किसके मन में दया? वो जाइंट जन्म से था, कर्म भी उसके जाइंट की तरह रहे, लेकिन कुछ समय के बाद बच्चों के साथ रहते रहते वो लोगों से प्यार करना सीख गया, बच्चों से प्यार करना सीख गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरों से प्यार करता है, जो बच्चों से प्यार करता है, वो राक्षस होकर के भी एक इंसान, एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। इसलिए यहाँ पे लास्ट में उसको एक होमेज के रूप में, उसको एक श्रद्धांजलि के रूप में जो नेचर है उसने उसको वाइट फ्लावर से कवर किया है।
तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को आज फिनिश किया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कल देखेंगे। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप लिखिएगा। टिल देन हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो पोएम होगा उस पोएम को आप पढ़ के रहिएगा। कल हम इस पोएम को कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन कीप रीडिंग, हैव अ नाइस डे।